नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आदिशक्तिमहेश्वरी योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। स्थूलसूक्ष्ममहारौद्रे महाशक्तिमहोदरे महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशी जगन्मातः महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। श्वेतांबरधरे देवी नानालंकारभूषिते जगत्स्थिते जगन्मातः महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। महालक्ष्म्यष्टकं श्रोतं यः पठेद् भक्तिमान् नरः सर्वसिद्धिं वाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। एककाले पठे नित्यं महापापविनाशनं द्विकालं य पठे नित्यं धनधान्यसमन्वितः त्रिकालं यः पठे नित्यं महाशत्रुविनाशिनं महालक्ष्मीर्भवे नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा। इति इन्द्रकृतं महालक्ष्म्यष्टकं संपूर्णम्। सभी को सुप्रभात और जय माँ लक्ष्मी। आज हम द 19 वाइव्स ऑफ मोहम्मद अनवेल्ड तारा मैकार्थर द्वारा लिखी गई किताब का भाग 2 पढ़ेंगे। खदीजा द ग्रेट उसका भाग 2 पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जब तक लोग जुड़े, मैं आपके साथ थोड़ी सी न्यूज़ शेयर करती हूँ। तो देखते हैं आज की कुछ प्रमुख न्यूज़ क्या है। पहली न्यूज़ है, पश्चिम बंगाल में द केरल स्टोरी पर रोक, बोली सीएम ममता बनर्जी, नफरत रोकने और शांति के लिए लगाया है प्रतिबंध। पश्चिम बंगाल में बैन हुई द केरल स्टोरी में दिखाया गया है कि कैसे एक शालिनी उन्नीकृष्णन नाम की लड़की को प्यार का झांसा देकर पहले इस्लाम के करीब लाया जाता है, फिर प्रेग्नेंट करके इस्लाम कबूल कराया जाता है और इसके बाद उसे आईएस जाने की ट्रेनिंग देकर सीरिया भेज दिया जाता है। तो ये ममता बनर्जी बिल्कुल गलत वुमन है, क्योंकि ये हिस्ट्री को छिपाना मतलब हिस्ट्री बताना कोई नफरत फैलाना नहीं है। जैसा हुआ सत्य तथ्य बताए हैं। कोई ये नहीं कहा गया है कि ये चीज बुरी है या चीज गलत है। और आईएसआईएस तो एक आतंकवादी संगठन है और ये चीज कोई मन से बनाई हुई कहानी तो है नहीं जो ये नफरत फैलाना हुआ। ये तो एक्चुअल इवेंट्स को बताना है, जो कि सही बात है। हम तो सत्य, केरल स्टोरी तो सत्य बता रही है जो एक्चुअली में घटित हुआ है। तो इसलिए ये जो ममता बनर्जी कह रही है नफरत फैला रहे हैं, ये गलत बात कह रही है, क्योंकि इस तरह तो कोई भी न्यूज जो है वो ना बताई जाए। ऐसा थोड़ी ना होता, जो न्यूज है उसे लाया जाएगा ना सबके समक्ष, ताकि आगे से ऐसा ना हो। ये बोल रही है कि अब कल को तो कोई रेप करा किसी वुमन का तो वो बोलेंगे इसको बोलने मत दो, नहीं तो ये नफरत फैला रही है। तो विक्टिम्स के बारे में लोगों को जानकारी ना हो क्योंकि वो नफरत फैल रही है। ये कैसी गंदे दिमाग की औरत है, इसको तो फांसी की सजा देनी चाहिए। ये ममता बनर्जी को फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो बंगाल में रहने वाली, वो उनको विक्टिम्स की कहानी नहीं पता चलेगी कि विक्टिम्स के साथ क्या हुआ। और ये चोरी चोरी करके बहुत सारे लड़कियों को, वहां पर भी यही काम कर रहे हैं।
अगली न्यूज है, कोल्ड ड्रिंक के कैन में डालकर लटका दिया क्रूड बॉम्ब। 2 दिन में गोल्डन टेम्पल के पास दूसरा धमाका, अब तक नहीं मिला है डेटोनेटर। इससे पहले भी स्वर्ण मंदिर के पास हेरिटेज स्ट्रीट में ब्लास्ट हुआ था। शुरुआत में इसे रेस्टोरेंट की चिमनी में हुआ धमाका बताया गया था, लेकिन बाद में घटनास्थल से कुछ संदिग्ध चीजें बरामद हुई हैं। तो स्वर्ण मंदिर में भी ये ब्लास्ट कर रहे हैं। तीसरी न्यूज है, केरल में ट्रेनिंग अंडरग्राउंड हो देश भर में पीएफआई का नेटवर्क खड़ा कर रहे थे परवेज और रईस। यूपी एसटीएफ ने कई जगहों पर मारे छापे, 70 से अधिक संदिग्धों को उठाया। छापेमारे के लिए एटीएस के विभिन्न जोन को मिला कर 30 टीमें तैयार की गई थीं। कार्रवाई को पूरी तरह से गोपनीय रखा गया था। छापेमारी 1 दर्जन से अधिक जिलों में हुई है। गौरतलब है कि सितंबर 2022 में केंद्र सरकार ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये परवेज और रईस हैं, इनकी शक्लें देख लो। ये लोग हैं, पूरा नेटवर्क जो ये आईएसआईएस की ट्रेनिंग का ये फैला रहे थे अंडरग्राउंड। परवेज अहमद और रईस अहमद, 50-50 हजार का इनके ऊपर इनाम घोषित है और इन्होंने केरल में पीएफआई के सेंटरों से ट्रेनिंग ली थी। अगली न्यूज है, राजस्थान में घर पर गिरा मिग 21। ओहो माय गॉड, 3 महिलाओं की मौत। 60 साल में 400 बार क्रैश हो चुका है फाइटर जेट। 200 पायलटों की जा चुकी है जान। 60 के दशक में यह विमान वायुसेना में शामिल हुआ था। 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में इस जेट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन सेना के बेड़े में शामिल होने के बाद से यह विमान 400 से अधिक बार दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। बहुत बुरी खबर है ये, बेचारे परिवार। हम लोग तो खाली एक न्यूज सुन लेते हैं ना, ये सोचो कि जिसके ऊपर बीतती है उस बेचारे की फैमिली में एक कमाने वाला बंदा चला गया तो सारे लोग कैसे, बूढ़े माँ बाप, बच्चे कैसे निर्भर, कैसे उनका गुजारा होगा, कितने दर दर फेंकेंगे ये लोग। कितनी शर्म की बात है, बहुत दुख की बात है। जो पर्दा नहीं करते उसे अल्लाह जहन्नुम की आग में डाल देते हैं। जिसे मुस्लिम रूममेट ने पहनाया बुर्का, उसने कहा मेरा इस्लामी धर्मांतरण भी केरल स्टोरी जैसी। जिस तरह द केरल स्टोरी में मुख्य किरदार के साथ होता है, वैसा ही मेरे साथ रियल लाइफ में हुआ। मैं धीरे धीरे अपनी मुस्लिम दोस्त से प्रभावित होने लगी। उसने बार बार मुझे इस्लाम कबूल करने को कहा, पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े भी पहनने की हिदायत दी। ये पीड़िता है अनघा। द केरल स्टोरी ने इस्लामी धर्मांतरण की साजिशों को चर्चा में ला दिया है। कई पीड़िताएं खुद आगे आकर अपनी कहानी बता रही हैं। इनमें से एक केरल की त्रिशूर की रहने वाली अनघा भी है। अनघा का ब्रेन वॉश उसके मुस्लिम साथियों ने किया था। द केरल स्टोरी देखने के बाद उसने बताया है कि उसका इस्लामी धर्मांतरण भी उसी तरीके से किया गया था जैसे इस फिल्म में दिखाया गया है। अनघा ने रिपब्लिक भारत को बताया, मैं एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई। मेरे परिवार में माता पिता के अलावा 2 बहनें भी हैं। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और आर्षा विद्या समाजम की फुल टाइम वर्कर हूँ। 5 मई को मैंने द केरला स्टोरी देखी। फिल्म को देखकर मुझे लगा कि इसकी कहानी मेरी लाइफ से काफी मिलती जुलती है। 2020 में आर्षा विद्या समाजम में आने से पहले मैं इस्लाम को फॉलो करती थी। इसी दौरान मेरा धर्म परिवर्तन हुआ था। इसके बाद मैं आर्षा विद्या समाजम में आ गई। न्यूज चैनल से बातचीत में उसने कहा, मैं आप लोगों से अपनी कन्वर्जन स्टोरी साझा करना चाहती हूँ। उन दिनों में अपने धर्म, देश के असली इतिहास और करंट अफेयर्स को नजरअंदाज कर इस्लाम को अधिक तवज्जो देना शुरू कर दिया था। उसके बारे में पढ़ने लगी थी। मेरे कॉलेज के दिनों में मैं एर्नाकुलम के हॉस्टल में थी। वहां मेरी मुस्लिम रूममेट मुझसे मेरे धर्म के बारे में पूछती थी, मेरे धर्म पर सवाल उठाती थी। उस समय मैं उसके किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाती थी। मैं चुप रहती थी क्योंकि मुझे मेरे धर्म के बारे में गाइडेंस नहीं मिला था। अनघा कहती है, मैंने उन सवालों को लेकर अपने माता पिता से भी बात की, लेकिन उन्होंने भी मुझे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इसके बाद मैंने सोशल मीडिया पर सर्च करना शुरू किया, लेकिन वहां भी मुझे कुछ संतोषजनक नहीं मिला।
फिर मुझे हिंदू धर्म की वैलिडिटी पर संदेह होने लगा। वहीं जब मैंने इस्लाम को लेकर अपनी मुस्लिम रूममेट से सवाल किया तो उसने सभी सवालों का जवाब दिया, क्योंकि उन्हें बचपन से ही इस्लाम की शिक्षा मिली थी। उसने हिंदू धर्म की आलोचना भी की, लेकिन मेरे पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था। पीड़िता ने आगे बताया, उसने मुझे बताया कि अल्लाह की एकमात्र भगवान है। जिस तरह द कैरल स्टोरी फिल्म में मुख्य किरदार के साथ होता है, वैसा ही मेरे साथ रियल लाइफ में हुआ। मैं धीरे धीरे अपनी मुस्लिम दोस्त से प्रभावित होने लगी। मुझे उसकी बातें सही लगने लगी, जिसके चलते मैंने उससे इस्लाम की शिक्षा लेना शुरू कर दिया। उसने मुझे ट्रांसलेटेड कुरान भी दी। इसके अलावा इस्लामिक स्टडी के दौरान उसने मुझे जाकिर नायक, एमएम अकबर और कुछ लोगों के वीडियो भी दिखाए। उसने बार बार मुझे इस्लाम कबूल करने को कहा, पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनने की हिदायत दी और कहा कि अगर तुम अपना जिस्म दिखाओगी तो अल्लाह तुम्हें जहन्नम की आग में डाल देंगे। बुर्के में रहने वाली औरतों की अल्लाह हमेशा मदद करता है। बता दें कि कैरल की श्रुति का भी इसी तरह धर्मांतरण किया गया था। उसने बताया था कि कॉलेज में ग्रेजुएशन के दौरान मुस्लिम दोस्तों ने उसका ब्रेन वॉश किया था। धर्मांतरण के बाद उसे रहमत नाम दिया गया था। वहीं इस्लाम कबूलने के बाद अनघा का नाम आइमा अमीरा रखा गया था। वाह। अगली न्यूज है, पेशावर में फहराया केसरी झंडा, अफगानिस्तान भाग गया दुर्रानी। वो युद्ध जिसके बाद अटक से कटक तक फैला मराठा साम्राज्य। अटक पर जीत मराठाओं के साम्राज्य विस्तार के लिए महत्वपूर्ण पल था, मगर बावजूद इसके अफगानिस्तान की सीमा पर बजे विजय नाद ने मराठाओं के यश को कोने कोने तक फैला दिया। जब पेशावर के युद्ध में मराठाओं ने चटाई दुर्रानी साम्राज्य को धूल। और लास्ट न्यूज है, संघी कु सांप। बजरंग पूनिया की इंस्टा स्टोरी में बजरंग बली को देख के भड़के वामपंथी इस्लामी कट्टरपंथी पहलवान ने डिलीट किया पोस्ट। बजरंग पुनिया इस समय इन नामी पहलवानों में से एक है जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन पर बैठे हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। उन्हें धीरे धीरे हर विपक्षी दल, वामपंथी गिरोह समर्थन मिला, लेकिन जैसे ही उन्होंने बजरंग दल की फोटो लगाई, सब उनका विरोध करने लगे। आज की इतनी ही न्यूज थी। तो आप सब लोगों को साधुवाद। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। मैं आपको बता दूं कि मेरे को किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं मोहम्मद की वाइफ्स के ऊपर एक स्ट्रीम करूं एक्सक्लूसिव। तो मेरे पास एक किताब थी जो कि इस्लामी किताब है, लेकिन उसमें सब चाशनी में लिपटा हुआ है। और मैंने एक तारा मैकार्थर की किताब है 19 वाइव्स ऑफ मोहम्मद अनवेल्ड, तो मैंने सोचा कि ये किताब देखी जाए। मैंने जगह जगह उसको ढूंढा और मुझे अमेज़न पर वो नॉट अवेलेबल, लाइब्रेरी में नॉट अवेलेबल, हर जगह से नॉट अवेलेबल है। तो ये जो नर पिशाच का इकोसिस्टम है, इन्होंने इस किताब को गायब कर दिया था। फिर मैंने लेखिका को लिखा तो उन्होंने मुझे एक एक्सक्लूसिव कॉपी भेजी। तो मैंने उसका पहला चैप्टर आपको बताया कि अरब में कैसे खुजा जाति जो थी वो उसने मक्का में जो मंदिर था जिसमें 360 मूर्तियां थी, उस पर जिसका भी आधिपत्य था उसने समझ लो पूरे मक्का पर आधिपत्य कर लिया था। तो खुजा जनजाति ने, वहां पर बहुत सारी जनजातियां रहती थी, वहां पर कबीले रहते थे और 8000 लोगों में से 22 लोग पढ़े लिखे थे। और जिसने मंदिर पर कब्जा किया उसने समझ लो पूरे मक्का पे किया। तो खुजा नाम की जनजाति ने ये मंदिर स्थापित किया था और वो ही वहां राज करती थी जब तक कुरैश ने आकर उस कबीले को हरा के कुरैश ने अपना साम्राज्य वहां स्थापित कर दिया। ये हमने फर्स्ट भाग में देखा। दूसरे भाग में हमने पहली वाइफ जो है उसके बारे में, हम इस किताब में 5 वाइफ्स के बारे में दिया है। तो पहले तो खदीजा के बारे में, तो ये सबसे लंबा चैप्टर है खदीजा के ऊपर, क्योंकि खदीजा द ग्रेट बोलते थे, ये मदर ऑफ द बिलीवर्स। खदीजा जो थी वो एक व्यवसायी वुमन थी और उसका हमने पूरा बैकग्राउंड देखा कि कैसे उसकी 12-13 साल में शादी हो गई थी, लेकिन उसका हस्बैंड जो है वो उससे तलाक देना चाहता था। उसके 2 बच्चे हुए थे, लेकिन बाद में तलाक देने के बाद वो विधवा जो है वो विधवा हो, वो हस्बैंड उसका मर गया। इसके बाद
जो खदीजा थी वो उसने सारा व्यवसाय संभाल लिया, और वो बहुत तेज थी क्योंकि वो बचपन से व्यापार देखती थी, हर चीज की क्वालिटी चेक करना, चीजों को चेक करना, ये सब उसके नेचर में था। तो वो बहुत ही स्किलफुल थी और उसने बहुत धन कमाना शुरू कर दिया। इसके बाद उसके फादर ने उसके लिए एक और अच्छा लड़का देखा जब वो 20 साल की हो गई, और उसके साथ उसकी शादी हो गई। लेकिन असद के साथ शादी करने के बाद भी उसकी मृत्यु हो गई, और फिर इसके बाद उसके उसके बच्चे उससे भी हुए, और एक बच्ची हुई जो कि बचपन में ही मर गई, और दो लड़के हुए। तो अब खदीजा की जो दूसरा हस्बैंड है वो भी मर चुका था, और खदीजा को वो व्यापार करती थी और बहुत पैसे कमाती थी, लेकिन अब उसको जो है उनके ये लोग ट्रेड का काम करते थे, तो सामान जो है वो भेजते थे यमन, और सर्दियों में यमन और नॉर्थ की तरफ जाते थे ये सीरिया में, और वेस्ट की तरफ जाते थे गर्मियों में। तो इस तरह ये सामान कुछ लेके जाते थे और वहां का सामान लेकर वापस आकर यहाँ बेचते थे। तो इसको किसी की जरूरत पड़ी, और मोहम्मद जो था उसने वो कोई काम धाम करता नहीं था, निठल्ला बैठा रहता था। तो उसका जो चाचा था उसने उसको काम पे लगाने की कोशिश की। मोहम्मद ये भी चाहता था कि उस चाचा की बेटी से शादी कर ले, लेकिन चाचा जो है बेरोजगार लड़के से अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहता था। तो उसने जो है इसको कॉन्ट्रैक्ट पे एक आदमी चाहिए था जो ट्रेड का व्यापार का काम करे। तो मोहम्मद ने उसको दुगना मुनाफा कमा के दिया। तो इससे खदीजा प्रसन्न हो गई, और उसने उसको जो है उसने 4 ऊंट मांगे थे, उसने डबल कर दिया उसका कमीशन बहुत। इसके बाद उसने एक और कॉन्ट्रैक्ट फॉर हायर पे मोहम्मद को भेजा, और यहाँ पर उसने बहुत अच्छा कमीशन मुनाफा कमाया। तो इससे खदीजा जो है उसको उसका सारा संभाल लिया उसने काम। और इसके बाद जो है फिर अब जो है खदीजा जो है वो उसके पास बहुत सारे लोग शादी करने आना चाहते थे, क्योंकि वो बहुत खदीजा के माँ बाप जो थे वो इतने पॉपुलर नहीं थे, क्योंकि खदीजा का फादर शराबी था और माँ उसकी एक बहुत इंडिपेंडेंट कबीले से आई थी, जहां पर लड़कियां ही स्वयं अपना वर चुनती थी। तो अभी हमने काफी कुछ देखा कि कैसे क्लाइमेट में लोग वहां रहते थे, और कैसे विमेन जो थी उन पर डोमिनेट करते थे आदमी, लेकिन विमेन स्वतंत्र थी इधर उधर घूमने में और अपना हस्बैंड चूज करने में। कुछ कबीले ऐसे थे। तो खदीजा की माँ ऐसे ही कबीले को बिलोंग करती थी, इसीलिए खदीजा के पेरेंट्स ज्यादा फेमस नहीं थे। लेकिन जब खदीजा ने इतना व्यापार फैला लिया और इतना अच्छा बिजनेस कर लिया, तो इसके बाद जब उसने सोचा कि मोहम्मद अगर उसने 2 बार उसको अच्छा मुनाफा कमा के दिया, तो उसने सोचा चलो मोहम्मद से करी जाए। तो नौफाल वो जो था रिश्ता लेके गए उसके पास, और फिर उसने जो है वो मान लिया। पहले तो मोहम्मद को विश्वास ही नहीं हुआ कि खदीजा जो है उसके साथ शादी करना चाहती है। अच्छा, उस समय मोहम्मद की उम्र थी 24 साल और खदीजा की उम्र थी 24 साल कुछ महीने, और खदीजा की उम्र थी 28 साल, 27 साल थी, 27 साल कुछ महीने थी। तो इन दोनों में 2.5 साल का फर्क था केवल। तो जो भी मुसलमान आपको ये कहता है कि खदीजा 40 साल की थी, तो बता दें कि ये एक फॉल्स इंफॉर्मेशन है, और उससे प्रूफ मांगे इस बात का। तो खदीजा जो है खाली 2.5 साल बड़ी थी मोहम्मद से। फिर क्या होता है कि अब उस यहाँ तक मैंने आपको कहानी सुनाई थी कि एक पैगाम लेके जाती है मोहम्मद के पास, और मोहम्मद जो है उसको स्वीकार लेता है। और इसके बाद जो है फिर वो शादी करते हैं, और ये कि जो इसका फादर है वो तो चाहता था बहुत अमीर आदमी से इसकी खदीजा की शादी हो। तो ये लोग फादर को इत्र लगा देते हैं और उसको शराब वराब पिला देते हैं, और धोखा देकर खदीजा जो है वो शादी कर लेती है मोहम्मद से। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। तो खदीजा और मोहम्मद, आज हम इस बारे में बात करेंगे, खदीजा और मोहम्मद। यहाँ तक मैंने पढ़ लिया था
कि और जब मतलब ये इंग्लिश में किताब है और मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर करके आपको बताती जा रही हूँ। और जिसने ये किताब नहीं देखी है तो मैं उसको एक बार दिखा देती हूँ ये किताब। वैसे मैंने अपने पिछले वाले सब उसमें दिखाई है किताब। ये है, मैं यहाँ तक पढ़ चुकी हूँ, पर मैं आपको शुरू से दिखा देती हूँ। ये है, आपको नजर आ रही है क्या ये? हाँ, 19 वाइव्स ऑफ मोहम्मद, तारा मैकार्थर की लिखी हुई है और ये उनका पेन नेम है, ये रियल नाम नहीं है। तो 19 वाइव्स, इसीलिए मैं इस किताब में इंटरेस्टेड थी क्योंकि ये 19 वाइव्स के बारे में बता रही है। एनीवेज, आगे देखते हैं। खदीजा और मोहम्मद 595 से 610 तक। मोहम्मद और खदीजा की शादी को 25 साल हो गए थे और उनकी शादी एक बहुत बड़ी सफलता थी। जबकि ये दावा कि वह कभी भी उस पर चिल्लाई या उससे असहमत नहीं हुई एक भौगोलिक अतिशयोक्ति हो सकती है, उनका जीवन एक साथ वास्तव में खुश था। इसका एक कारण ये था कि मोहम्मद स्वाभाविक रूप से शांत स्वभाव के और खुश मिजाज थे। उन्होंने मौन के माध्यम से या इस तरह के आलंकारिक प्रश्नों के माध्यम से क्रोध दिखाया। उन्हें क्या हुआ है उसके माथे पर झाड़े। उसके नए परिवार को शायद उसके साथ रहना आसान लगा। दूसरा कारण यह है कि खदीजा अपनी दौलत को लेकर उदार थी। तो मतलब हस्बैंड वाइफ का बहुत अच्छा जीवन क्यों चला? क्योंकि मोहम्मद झगड़ालू स्वभाव का नहीं था, और दूसरी बात कि खदीजा बहुत ज्यादा अमीर भी थी और जेनरस भी थी, वो काफी लोगों को देती थी। तो खदीजा अपनी दौलत को लेकर उदार थी। जब सूखे की वजह से पूरे रेगिस्तान में अकाल पड़ा तो एक बेडोइन महिला ने खदीजा के दरवाजे पर दस्तक दी और अपनी परिवार की हताशा की गुहार लगाई। मोहम्मद ने उसे हलीमा के रूप में पहचाना, जो उसकी पूर्व पालक माँ थी। आपको पता होगा कि माँ तो इसकी अमीना थी, लेकिन इसने दूध पिलाने के लिए उसको छोड़ दिया था हलीमा के पास, जो इसकी दाई माँ थी। तो ये एक दिन, ये बेचारी इतनी गरीबी से गुजर रही थी हलीमा, तो एक दिन उसने दरवाजा खटखटाया। अब 25 साल बीत चुके हैं मोहम्मद की और खदीजा की शादी को। और आपको मैं ये भी याद दिला दूं, जिनको ने लास्ट टाइम मिस कर दिया था, कि खदीजा ने शादी के समय शर्त रखी थी कि ये खदीजा के रहते हुए किसी और वुमन से शादी नहीं करेगा। और दूसरी बात ये भी कि उसने मेहर भी अच्छा लिया था, 20 ऊंटों का मेहर उसने मांगा था शादी में। और मोहम्मद को बहुत प्रॉब्लम हुई थी ये उपहार इकट्ठा करने में, क्योंकि मोहम्मद निठल्ला था, उसके पास कुछ पैसे नहीं थे। उसने 2 बार जो खदीजा के लिए काम किया था, तो उसके कमीशन के ही पैसे उसके पास थे, दिरहम चलते थे उस समय। तो सूखे की वजह से बहुत रेगिस्तान में ना अकाल पड़ गया था। तो एक बेडोइन महिला ने खदीजा के दरवाजे पर दस्तक दी और अपने परिवार की हताशा की गुहार लगाई। मोहम्मद ने उसे हलीमा के रूप में पहचाना, जो उसकी पूर्व पालक माँ थी, और खदीजा ने उसे 40 भेड़े और आपूर्ति से लदा एक ऊंट भी दिया। यानी ऊंट को सामान से लाद कर ऊंट दे दिया और 40 भेड़े दे दी। इतनी ये वो थी खदीजा। खदीजा की आधुनिक जीवनी में कभी कभी ऐसे कथन शामिल होते हैं। खदीजा को लगा कि व्यापार करने और अपने दौलत बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बजाय उसने अपने पति के साथ सेवानिवृत्त होने और एक आरामदायक जीवन का आनंद लेने का फैसला किया, और उसकी ओर से पैसा कमाने के जीवन की तुलना में तपस्वी जीवन को प्राथमिकता दी। अपनी शादी के पहले 15 वर्षों के दौरान खदीजा के कर्तव्य विशुद्ध रूप से एक गृहिणी और एक मां के कर्तव्य थे। ये रचनात्मक व्याख्या शुरुआती अभिलेखों के साथ मेल नहीं खाती कि मोहम्मद खदीजा के पहले पति के भतीजे साहब के साथ साझेदारी में गए और अपनी दुकान में माल बेचा। मोहम्मद ने साहब को एक उत्कृष्ट साथी के रूप में वर्णित किया, कभी भी क्रोधी या हठी नहीं, और यदि वह आयात के लिए भुगतान कर सकता है तो वह लाभ पर निर्यात कर रहा होगा। दूसरे शब्दों में, खदीजा का व्यवसाय उनकी शादी के बाद ठीक वैसा ही चलता रहा जैसे पहले था। यह परिस्थिति मोहम्मद के खदीजा के साथ संबंधों के बारे में बहुत कुछ बताती है। उनका यह दावा कि खदीजा ने मुझे वित्त पोषित किया
उनकी गहरी जागरूकता को इंगित करता है कि पैसा उनका था न कि उनका। परिवार की फर्म में उनकी प्रबंधकीय स्थिति कितनी भी महत्वपूर्ण क्यों न हो और खदीजा ने कितनी ही उदारता से अपने धन को साझा किया, वह अपने स्वयं के धन के नियंत्रण में रही। मोहम्मद प्रभावी रूप से अपनी पत्नी के कर्मचारी थे। वह उसे नाराज करने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि अगर वह भटकने की हिम्मत करता तो वह सब कुछ खो देता। इसलिए वह न केवल खदीजा के प्रति वफादार था, बल्कि उसने अपने सभी प्रमुख निर्णय लेने की अनुमति भी दी थी। वह न तो इतना विश्वास योग्य था और न ही अपनी बाद की किसी भी पत्नी के प्रति इतना आभारी था। मोहम्मद ने अपनी पत्नियों में से केवल एक को सबसे अच्छा पति बनाया, जो पत्नी बनाया उनके रिश्तों की शर्तों को निर्धारित करने में सक्षम थी। तो ये खदीजा के समय पर इसलिए भी लॉयल था, क्योंकि खदीजा उसको अगर छोड़ देती तो ये दर दर भिखारी हो जाता, फिर तो उसका चाचा भी वापस नहीं लेता मोहम्मद को, और मोहम्मद जो है वो बिल्कुल भिखारी हो जाता। तो इसलिए भी वो बिल्कुल लॉयल रहा। हाँ, जोरू का गुलाम, सही बोला। तो ये तो खदीजा के प्रति मोहम्मद की निष्ठा ने उन्हें कोई विशेष कष्ट नहीं पहुंचाया। आराम के लिए उसके करीब आना, उसकी परेशानियों से ध्यान हटाने के लिए सेक्स का उपयोग करने की उसकी जानबूझकर चाल, और अपने बच्चे को जन्म देने की नियमितता से न्याय करने के लिए उसने खुद को उसके लिए बहुत यौन रूप से उपलब्ध कराया। इस सुविधाजनक व्यवस्था के साथ मोहम्मद का अनुपालन इसलिए एक साधारण था और असाधारण गुण नहीं। इसके अलावा खदीजा मोहम्मद के प्रति समान रूप से वफादार थी। वो पहले से ही पड़ोसियों के बीच शुद्ध के रूप में जानी जाती थी, क्योंकि खदीजा बड़ी ट्रस्ट वर्दी थी और इतनी जेनरस थी, लोगों को इतना सामान देती थी। जैसे बेडोइन महिला को उसने 40 भेड़ें दे दी और सामान ऊंट से लदा हुआ दे दिया। तो इतनी ज्यादा जेनरस, और इसीलिए उसको आस पड़ोस के लोग उसको शुद्ध, मतलब द क्लीन वन ऐसे बोलते थे। खदीजा के लिए बहुत अच्छी रेपुटेशन थी खदीजा की। और खदीजा जो थी इसीलिए बड़ी लॉयल थी, क्योंकि वो पवित्र टाइप की थी। और मोहम्मद जो था वो मजबूरी में उसके साथ इधर उधर मुंह नहीं मारता था, क्योंकि खदीजा उसको घर से बाहर कर दी, क्योंकि वो नौकर था ना खदीजा का पहले। तो अगर नौकर से मालकिन शादी कर ले तो अचानक वो थोड़ा दब के रहता है ना, तो ऐसे ही मोहम्मद भी था। और मोहम्मद से 2.5 साल बड़ी भी थी वो। और तो पड़ोसियों के बीच में शुद्ध के रूप में जानी जाती थी। और ये शायद इसलिए था क्योंकि वो एक समय में एक आदमी के लिए खुद को रखने की आधुनिक नैतिकता का पालन करती थी। उसने अपनी पुराने जमाने की मां के प्रभाव के बावजूद और एक सामाजिक स्थिति हासिल करने के बावजूद इस जीवन शैली को चुना, जिसने उसे अपनी पसंद के तरीके से व्यवहार करने की स्वतंत्रता दी। अपने खुद के 3 पतियों और विवाह के कई तरीकों का पालन करने वाले एक परिवार के बाद खदीजा ने स्पष्ट रूप से काम किया था वास्तव में उनकी जीवन शैली क्या थी। उसने एक ऐसे व्यक्ति से शादी करने की के लिए अच्छी सावधानी बरती थी, जो समान शर्तों पर खेल खेलने के लिए प्रेरित हो। क्योंकि उसने पहले से ही जो है वो उस पर शर्त लगा दी थी कि तुम जो है मेरे रहते किसी और से शादी नहीं करोगे। और काम भी वो करता था, उसको मुनाफा कमा के दिया था, और उससे थोड़ा छोटा भी था। इसलिए खदीजा बड़ी क्लेवर थी। उसने सोचा ये बिजनेस पर्सन है, मतलब बिजनेस माइंडेड है मोहम्मद, और तो इसको इसके साथ शादी करना ठीक रहेगा। अब आते हैं खदीजा के बच्चों पे। तो खदीजा ने शादी में 3 सौतेले बच्चों को लाया। यह हड़ताली है कि उनके बारे में कितना कम जाना जाता है। बाद के इतिहासकारों ने उत्सुकता से मोहम्मद के बारे में हर संभव जानकारी एकत्र की, जैसे कि उन्होंने अपने दांत कैसे साफ किए और एक टूटी हुई चप्पल के प्रति उनका क्या रवैया था। उनकी छत के नीचे रहने वाले लोगों की चश्मदीद गवाहों के रूप में उच्च मांग होनी चाहिए थी। फिर भी जब तक परंपराओं को लिखने के लिए प्रतिबद्ध किया गया, तब तक उनके सौतेले बच्चों के बारे में लगभग सब कुछ भुला दिया गया। इसका तात्पर्य यह है कि उनका जीवन मुस्लिम समुदाय के साथ बहुत अधिक नहीं जुड़ा था। आपको याद होगा कि ये सौतेले बच्चे क्या है, कि एक अडॉप्टेड बच्चा था जो जैद नाम का, जो उसको कि खदीजा ने जो है खरीदा था मार्केट से महंगे में, फिर उसने वो भेंट कर दिया था मोहम्मद को। इसी तरह 2 बच्चे और थे, हिंद बिन्त अतीक
तो ये संभव है कि मोहम्मद अपनी सौतेली बेटी हिंद, अब आपको याद होगा कि इसका जो पिछला हस्बैंड था अतीक, उससे इसकी एक बेटी थी हिंद, लेकिन मोहम्मद के लिए तो वो सौतेली बेटी हुई ना। तो ये संभव है कि मोहम्मद अपनी सौतेली बेटी हिंद के साथ लंबे समय तक जीवित नहीं रहे। वह लगभग 12 वर्ष की रही होगी जब मोहम्मद ने खदीजा से शादी की थी, इसलिए ये काफी संभावना है कि उसकी खुद की शादी पहले से तय थी। चतुर खदीजा ने शायद जल्दी ही समझ लिया होगा कि छोटी महिला को उसके घर से बाहर ले जाना बुद्धिमानी होगी। ये यहाँ पर मैं रोकती हूँ, थोड़ा सा मैं अपने बारे में भी बताती हूँ आपको कि यहाँ पर जब मैं वेस्ट में रहती हूँ, मैंने देखा कि यहाँ पर जो विमेन जो बड़ी हो जाती हैं, जैसे मान लो कोई विडोड है या डाइवोर्सी है, कोई भी है, अगर उसकी बच्चियां, क्योंकि यहाँ पर तो बड़ी उम्र वाले भी डेटिंग करते हैं ना, जब उनका मान लो उनका हस्बैंड, आप लोग वैसे गलत सोचते हैं कि यहाँ पर सारे डाइवोर्स लोग रहते हैं, ये भी एक गलत मिसकॉन्सेप्शन है वेस्ट के बारे में। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हर कोई डाइवोर्सी है, बहुत बहुत एक ही हस्बैंड वाइफ भी है, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। खैर, पर मैं उनका बता रही हूँ जो डाइवोर्स महिलाएं हैं और मान लो बड़ी उम्र की जाकर डाइवोर्स ही हुई हैं, तो जब वो डेटिंग करती हैं तो उनकी लड़कियां अगर बड़ी हों तो वो क्या करती हैं, अपनी लड़कियों को पहले घर से हटा देती हैं, मतलब शादी करके वो चली जाए, इसके बाद जो है वो लड़के के संग डेट करती हैं, और डेट करते समय उसको लाती नहीं है घर में जब वो लड़का हो आया हो। ये मैंने बात देखी है, ये अच्छी बात है वैसे। तो खदीजा ने भी यहाँ पर अपनी बेटी की, जो 12 साल की हिंद हो गई थी, जो उसकी हस्बैंड, पिछले हस्बैंड अतीक जो मर गया, उसके साथ जो बेटी थी हिंद, वो 12 साल की थी। तो वो इसने उसकी शादी तय पहले ही कर दी ताकि जब तक मोहम्मद से इसकी शादी हो वो बेटी रवाना हो जाए। तो हिंद के पति उनकी मौसेरी बहन सैफी थी, उनका एक बेटा था जिसका नाम उन्होंने मोहम्मद रखा, तो उसका मौसेरी बहन जो थी उसका बेटे का नाम भी मोहम्मद था, जिससे ये संकेत मिलता है कि हिंद को अपने सौतेले पिता के प्रति कुछ स्नेह, सम्मान या कर्तव्य की भावना थी। हालांकि हिंद के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, शायद वो बच्चे के जन्म में मर गई या शायद वो मक्का में रहती थी लेकिन इस्लाम में कोई दिलचस्पी नहीं लेती थी। सैफी अपनी मखजूम वंश के बावजूद मक्का में कोई प्रभावशाली दोस्त नहीं था और वह अभी भी 624 में एक मूर्ति पूजक था। ठीक है, तो सैफी वह उस तरह का व्यक्ति नहीं था जिस पर मुसलमानों ने ध्यान दिया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट बच्चे पे, हला और हिंद, अबू हला के पुत्र। खदीजा के दो बेटे कई वर्षों तक मोहम्मद के साथ रहे और यह ज्ञात है कि उन्हें बच्चों के साथ खेलना पसंद था। हला के बारे में, इसके दो बेटे थे ना हला, तो हला के बारे में ये याद किया जाता है कि मोहम्मद एक बार ये देखने के लिए जागे कि हला कमरे में दाखिल हुआ था कि नहीं, हला 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 कहते हुए उन्होंने उसे गले से लगा लिया। अगर यही सब कुछ किसी को याद था तो किसी को बहुत ज्यादा याद नहीं था। वास्तव में इस बात पर भी विवाद है कि क्या यह घटना मोहम्मद के सौतेले बेटे को संदर्भित करती है और खदीजा की बहन को नहीं, जिसका नाम भी हाला था। तो इनके पास कुछ थोड़ा सा विवरण मिलता है कि एक बार वो आया, उसने कहा हाला हाला हाला, लेकिन खदीजा की बहन का नाम भी हाला था। तो क्या ये इस बेटे के लिए बोल रहा है या उसकी बहन के लिए बोल रहा है, ये नहीं पता। उनके छोटा बेटा जो था हिंद, उसने अपने भतीजे को याद दिलाया। मोहम्मद का धन्य चेहरा पूर्णिमा के चांद की तरह चमक उठा। उनकी विनम्र आदत थी बिना देखे कुछ के देखना। वह जिससे भी मिले उसका अभिवादन करते थे। वो गुस्सैल नहीं थे, न ही उन्होंने किसी को शर्मिंदा किया। जब वो किसी से नाराज हो गए, उसने उस व्यक्ति से अपना मुंह फेर लिया, या तो उसे नजरअंदाज कर दिया या माफ कर दिया। जब वे नम्रता के कारण प्रसन्न होते थे तो ऐसा लगता था जैसे उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हों। उनकी हंसी ज्यादातर एक मुस्कान थी जब उसके धन्य सामने के दांत सफेद चमकते ओलों की तरह चमकते थे। शायद हिंद का अपने सौतेले पिता के प्रति स्नेह वास्तविक था,
उनके बीच में किसी भी संघर्ष का कोई सबूत नहीं है। हालांकि उन्होंने यह संस्मरण दिया और इसी तरह और भी बहुत कुछ। इस्लामी साम्राज्य की स्थापना के लंबे समय बाद जब मोहम्मद के बारे में केवल अच्छी बातें कही जा सकती थीं और उनकी यादों में उनके बचपन की कोई विशेष घटना शामिल नहीं थी, यह स्पष्ट है कि मोहम्मद के आंतरिक घेरे में हिंद कभी नहीं था। ठीक है, तो ये थे हला और हिंद। ये सारे जो दोनों बेटे जो थे, ऐसी कोई विशेष बात है ही नहीं कि मोहम्मद के ये बड़े क्लोज थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक विवरण छोटा सा मिलता है जब मोहम्मद बोला हला हला हला, लेकिन हला जो है वो हला हला के बाद हाला हाला बोला, तो ये खदीजा की जो बहन थी उसका नाम भी हाला था। तो ये उसके लिए बोला या इस बेटे के लिए बोला ये नहीं पता। इसके अलावा कोई और सबूत नहीं मिलता है कि वो कितना क्लोज था खदीजा के बेटों के प्रति, और बेटी का तो शादी हो ही गई थी। अब आते हैं मोहम्मद के पुत्र। अगले 10 वर्षों में खदीजा ने मोहम्मद को 6 और बच्चे पैदा किए। प्रत्येक जन्म में सलमा नाम की एक दाई ने भाग लिया। अपने पहले बेटे कासिम से मोहम्मद ने अपना तकनीकी नाम अबू कासिम लिया। इसके बाद जैनब, अब्दुल्ला, रुकैया, उम्म कुलथुम और फातिमा थे। आमतौर पर खदीजा ने वेट नर्सों को काम पर रखा था। अपने स्टेशन की मां के लिए उपयुक्त थी, लेकिन उन्होंने खुद फातिमा की देखभाल की। कासिम, अब इनके बेटों पे आते हैं। जो पहला बेटा था अबू कासिम, कासिम जब तक वो चल सकता था जीवित रहा। दूध छुड़ाने से पहले 17 महीने में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो पहला बेटा अबू कासिम वो मर गया। दूसरा जो था अब्दुल्ला की मृत्यु अभी भी छोटा था, शायद 1 सप्ताह से भी उम्र नहीं हुई, यानी वो 1 वीक में मर गया, वो 17 मंथ्स में मर गया। कासिम जो था वो 17 मंथ्स में मरा, और अब्दुल्ला जो था वो 1 वीक में मर गया। कुछ इतिहासकार 2 अतिरिक्त पुत्रों का नाम अल ताहिर और अल तैयब देते हैं, लेकिन ये एक पुराने पाठ का गलत अर्थ है जो स्पष्ट रूप से बताता है कि दोनों अब्दुल्ला को दिए गए नाम थे। क्योंकि यहाँ पर कुछ दो ऐसे कुछ इतिहासकार हैं जो 2 और बेटों के नाम बताते हैं, पर वो गलत इंफॉर्मेशन है। वो अलग नाम अब्दुल्ला के ही नाम थे। चूंकि सभी बच्चे शुद्ध और मधुर होते हैं, हम पूछ सकते हैं कि शैशवावस्था में मरने वाले बच्चे को इस तरह की उपाधियां कैसे मिली। उत्तर ऐसा प्रतीत होता है कि अब्दुल्ला का मूल नाम कुछ शर्मनाक था, अब्दालुजा या अब्द मनाफ या अब्द शाम्स। बाद में मुसलमान इस बात से भयभीत थे कि उनके पैगंबर ने अपने बेटे को एक ऐसा निंदनीय नाम दिया था। उनमें से कुछ ने इसे उपनामों से प्रच्छन्न किया, जबकि अन्य ने मरणोपरांत बच्चे का नाम अब्दुल्ला यानी अल्लाह का दास रखा। ठीक है, तो ये हो गए इनके बेटे। तो इनके 2 बेटे थे, ये मर गए। जायद इब्न हरिता, अपने जैविक बच्चों के अलावा मोहम्मद और खदीजा ने गुलाम जो जायद है उसको गोद लिया था। जायद लंबे समय से खुशी खुशी अपने घर में बस गए थे। जब कल्ब जनजाति के कुछ तीर्थ यात्री मक्का में काबा का दौरे पे आए थे, वे जायद से मिलने और पहचानने के लिए आए। उन्होंने उनके मूल परिवार को यह संदेश देने को कहा कि वो शोक करना और खोजना बंद कर दें, क्योंकि वो अपने सर्वश्रेष्ठ परिवार में खुश था। जब जायद के पिता को यह संदेश मिला तो वह और उसका भाई तुरंत मक्का के लिए निकल पड़े। उन्होंने मोहम्मद को ढूंढ लिया और उनसे जायद को रिहा करने के लिए विनती की, जिसके लिए वे उनके द्वारा नामित किसी भी फिरौती का भुगतान करने को तैयार हो गए। तो मोहम्मद ने जवाब दिया कि जायद को बिना कोई पैसे के लिए रिहा करने को तैयार थे, लेकिन युवक के पास विकल्प होना चाहिए। अंदर बुलाए जाने के बाद जायद ने अपने पिता और चाचा को पहचान लिया, लेकिन उसने कहा कि वो मोहम्मद के पास ही रहेगा और दुनिया को नहीं चुनेगा। इस पर मोहम्मद जायद को काबा की सीढ़ियों पर ले गया, जहां उसने न केवल उसे मुक्त किया बल्कि इकट्ठे नागरिकों के सामने यह भी घोषित किया कि हे उपस्थित लोग, गवाही दें कि जायद मेरा पुत्र बन जाता है विरासत के पारस्परिक अधिकारों के साथ, यानी विरासत में भी उसका पुत्र बन जाता है।
तो जायद के पिता और चाचा हालांकि उसकी पसंद से व्यथित थे, फिर भी उन्होंने अपना दावा छोड़ दिया और बिना उसको लिए अपने घर लौट गए। तो परंपराएं गोद लेने को प्रस्तुत करती हैं, जैसे कि मोहम्मद ने जायद की वफादारी को पुरस्कृत करने के लिए अचानक और आश्चर्यजनक निर्णय लिया। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। मोहम्मद का अपना कोई जीवित पुत्र नहीं था, उसके जो भी पुत्र हुए मर गए। और लगता है कि जायद घर में अपनी स्थिति के प्रति अत्यधिक आश्वस्त थे। ये हो सकता है कि उन्होंने पहले से ही गोद लेने की योजना बनाई थी और जायद के मूल परिवार के आने से बस एक छोटी सी जटिलता जुड़ गई थी, जिससे उन्हें समारोह की तारीख आगे लानी पड़ी। जायद को अगले 20 वर्षों के लिए मोहम्मद के बेटे के रूप में जाना जाता था और वो कर्तव्यपरायण साबित हुआ। मोहम्मद ने जायद को अपने पास रखा और उसे कई छोटी मोटी सहायताएं प्रदान की। उन्हें भविष्य में हितों के टकराव का सामना करना पड़ा था, लेकिन वो खदीजा के मृत्यु के बाद था। अब आते हैं अली इब्न अबी तालिब। अकाल के वर्ष में संभवतः 603 में मोहम्मद ने अपने चाचा अबू तालिब को के बाद के बच्चों में से एक की जिम्मेदारी लेने के लिए स्वेच्छा से राहत दी। तत्पश्चात मोहम्मद और खदीजा ने मोहम्मद के युवा चचेरे भाई अली को पाला। हालांकि उन्होंने उसे कानूनी रूप से नहीं अपनाया। अली उम्र में जैनब और रुकैया के बीच में था, यानी अब्दुल्ला जितना पुराना होना चाहिए, मतलब जितना बड़ा होना चाहिए था। फिर मोहम्मद ने हमेशा अली के प्रति स्नेह का एक बड़ा प्रदर्शन किया और हर कोई जानता था कि वो उसे एक बेटे की तरह प्यार करता था। अली ने परिवार के मुंशी के रूप में काम किया, हो सकता है क्योंकि 610 तक वह उन 22 कुरैशियों में से एक था जिनको लिखना जानते थे। आपको मैंने पहले बताया था ना कि 8000 लोग रहते थे मक्का में, और उसमें खाली 22 लोग जो थे वो पढ़े लिखे थे। और ये अली जो था वो इनमें से एक था। लेकिन इस पारिवारिक व्यवस्था की स्पष्ट सफलता को इस वास्तविकता के खिलाफ स्थापित करना होगा। जैसा कि हम देखेंगे, अली अन्य मनुष्यों के लिए सहानुभूति की उल्लेखनीय कमी के साथ बड़ा हुआ, यानी कि वो एम्पैथेटिक नहीं था। अली जो था ना वो बड़ा रूखे स्वभाव का था। अब आते हैं मोहम्मद की बेटियों पे। खदीजा और मोहम्मद की 4 बेटियां वयस्क होने तक जीवित रहीं। सबसे बड़ी जैनब ने खदीजा के पसंदीदा भतीजे कमीने, आपको याद होगा ना कमीने, मैंने बताया था जो एक भतीजा था उसका नाम था कमीने। अबू आस का, जिसको कमीने कह के पुकारते थे, उसका नाम अबू आस था, का ध्यान आकर्षित किया। वह अमीर, सम्मानित और प्रमुख व्यापारी था। यह काफी संभावना है कि खदीजा ने महसूस किया कि उसका भतीजा उसकी बेटी के साथ प्यार में पड़ गया था और यही कारण था कि उसने मोहम्मद से अबू आस को पत्नी खोजने के लिए कहा। जाहिर है कि मोहम्मद के उपहार में केवल वही लड़कियां थीं जो उनकी अपनी बेटियां थीं और इसलिए अबू आस ने जैनब से शादी की। मोहम्मद ने बाद में स्वीकार किया कि उन्हें दामाद के रूप में अबू आस में कोई दोष नहीं मिला और उन्होंने जैनब के लिए पूरी तरह से समर्पित रहे, जो जाहिर तौर पर उससे प्यार करती थी। तो बड़ी बेटी जो थी मोहम्मद के जो 2 बेटे थे वो तो मर गए थे बचपन में ही, और मोहम्मद की जो बेटियां थी 4, उसमें से जो सबसे बड़ी बेटी थी जैनब, उसको प्यार हो गया था भतीजे से, अबू आस से। तो उससे खदीजा का जो भतीजा था एक, वो बड़ा अमीर था, उससे उसकी शादी हो गई और उसके साथ वो रहने लगी। अब हालांकि मोहम्मद ने हमेशा की तरह खदीजा की इच्छाओं का पालन किया था। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक अलग भविष्य को प्राथमिकता दी होगी। पारंपरिक अरब रिवाज मौना के बजाय पैतृक शादी करना था। मतलब कि जो ये लोग कहते हैं ना, अभी आजकल मौलवी हमारा सुन सुन के कहने लगे हैं ना कि भाई रुखसती नहीं होती थी, ये गलत बात है। इसमें साफ साफ लिखा है कि अरब में ये रिवाज था कि गौना नहीं होता था, उसी वक्त शादी करके दे दिया जाता था। तो अरब रिवाज जो है वो पैतृक शादी करना था मौना की बजाय। मोहम्मद ने अब अपने पिता के भाई अबू लहब के साथ बातचीत करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया।
जिसने इस बात पर सहमत हुआ कि उनके बेटों उल्बा और उतैबा को रुकैया और उम्म कुलथुम से शादी करनी चाहिए। यानी इसका जो पिता का भाई जो था अबू लहब, उसके दो बेटे थे, उतबा और उतैबा। तो उनके साथ जो मोहम्मद की दो और बेटियां थी, रुकैया और कुलथुम, उनकी उम्म कुलथुम, उनकी शादी करने की इसने सोचा। जबकि उनकी बेटी दुर्रा ने जायद से शादी की, और अबू लहब की बेटी थी दुर्रा, उसने जायद से शादी कर ली, जो इसका अडॉप्टेड सन था। ये मोहम्मद की पसंद थी और वह पछताता रहा। फातिमा, जो मोहम्मद की तरह दिखती थी, अब फातिमा ही अकेली थी जो मोहम्मद की शक्ल से मैचिंग थी, उसकी शक्ल, और उसकी पसंदीदा थी। इस समय 5 वर्ष से अधिक की नहीं थी। उसने एक बार अपने चचेरे भाई अली से कहा, मैं तुमसे बड़ी हूं। उनके चाचा अल अब्बास को उसे सीधा करना पड़ा, फातिमा तुम तब पैदा हुई थी जब कुरैश काबा का निर्माण कर रहे थे। अली उससे कुछ साल पहले पैदा हुआ था। यानी अली और फातिमा के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, कुछ वर्षों का था। यह वयस्कों के बीच बातचीत की तरह नहीं लगता है। फातिमा ने शायद अपने पिता के घर में, जब वे और अली दोनों जवान थे, अपने बूढ़े होने का बचकाना और गलत दावा किया। एनीवेज, खदीजा और बहुदेववाद, यानी कि बहुत सारे जो देवता है उनके बारे में 610 से पहले की बात है। आधुनिक जीवनी लेखक कभी कभी दावा करते हैं कि सदाचारी खदीजा कभी मूर्ति पूजक नहीं हो सकती। खदीजा में एक विशेष गुण काफी दिलचस्प था, शायद ऊपर वर्णित उसके किसी भी अन्य गुण से कहीं अधिक। वह अपने लोगों के विपरीत कभी भी मूर्तियों में विश्वास नहीं करती थी और न ही उनकी पूजा करती थी। तो यानी कि वहां पर सारे लोग जो थे कबीले के, वो सारे मूर्ति पूजा करते थे, और खदीजा जो है वो उनकी तरह से नहीं करती थी। आरंभिक स्रोत अन्यथा कहते हैं। खदीजा, मतलब ये लोग कहते हैं कि देखो खदीजा तो मूर्ति पूजक थी ही नहीं। पर आरंभिक जो अगर हम एविडेंस देखें तो वो कुछ और कहता है। वो कहता है कि खदीजा करती थी पूजा, मूर्ति पूजा। खदीजा ने अपने घर में अल उज्जा, वहां पर अल्लाह की 3 बेटियां थी, जैसा कि आपको पता होगा, अल उज्जा, अल मनत और अल लात। तो खदीजा जो थी उसने अपने घर में जो है मूर्ति रखी हुई थी। किसकी मूर्ति रखी थी? अल उज्जा की। और परिवार सोने से पहले उसकी पूजा करता था। मोहम्मद कभी कभी देवी को एक सफेद भेड़ की बलि देते थे। यानी मोहम्मद जो था वो भी मूर्ति पूजक था, और खदीजा भी मूर्ति पूजक थी। वो अल उज्जा की पूजा करती थी और सोने से पहले डेली पूजा करती थी, और मोहम्मद जो है वो उसको एक सफेद भेड़ भी काट के बलिदान देता था अल उज्जा मूर्ति को। और कब देता था? और खदीजा ने प्रत्येक पुत्र के जन्म पर, जब भी खदीजा का बेटा होता था, 2 बच्चों की बलि दी, और प्रत्येक पुत्र के जन्म पर एक प्रत्येक बेटी का जन्म। मतलब कि उसने बलि दी। जब उसके दोनों बच्चे जन्मे तब उसने जो अल उज्जा थी उस मूर्ति को भेड़ों की बलि चढ़ाई गई। और एक बेटी का जब जन्म हुआ तब भी मोहम्मद ने भेड़ जो है वो उसकी बलि करी अल उज्जा को। जब मोहम्मद ने बुरी नजर की शिकायत की तो खदीजा उसे दूर करने के लिए एक बुजुर्ग जादूगरनी को बुलाती थी। अब 605 में, ये पुरानी बात में अब शुरू से आ गई हूँ, क्योंकि उसके बच्चों का आगे तक बता गई, फिर अब वापस आते हैं। तो 605 में एक भयंकर बाढ़ ने काबा को क्षतिग्रस्त कर दिया। अभी मैंने आपको मैप भी दिखाया था कि मक्का जो था वो समुद्र के पास था, रेड सी जो भी है। तो 605 में एक भयंकर बाढ़ ने काबा को क्षतिग्रस्त कर दिया, और मक्का के प्रमुख नागरिकों ने इसके पुनर्निर्माण में सहयोग किया। तो मोहम्मद ने इस विवाद पर मध्यस्थता करने की एक प्रमुख भूमिका निभाई कि ब्लैक स्टोन को फिर से स्थापित करने का सम्मान किसके पास होना चाहिए। उन्होंने इस तारीख पर कोई संकेत नहीं दिया कि उन्होंने 360 देवताओं में से किसी को अस्वीकार कर दिया था जिन्हें उन्होंने इस प्रकार पुनर्स्थापित किया था।
फिर भी यह इस समय के बारे में था, किसी अज्ञात कारण से, कि दोनों मोहम्मद और खदीजा का अपने पारंपरिक धर्म से मोहभंग हो गया। मोहम्मद और उसके बेटे जायद ने तैफ की यात्रा की, जहां उन्होंने अल उज्जा के लिए एक भेड़ की बलि दी, और फिर यानी मोहम्मद और उसके बेटे ने भी फिर से देवी की पूजा की, अल उज्जा की, और एक भेड़ की बलि दी। फिर उस मांस को लेकर अपने घर की यात्रा के प्रावधान के रूप में इस्तेमाल किया। जैसे ही वो मक्का पहुंचे, उन्हें शहर से बहिष्कृत कर दिया। जायद एकेश्वरवादी से मिलने का मौका मिला। देवताओं के गैर अस्तित्व और अवांछित, बात ये ना कि मैं कन्वर्ट करती जा रही हूँ ना, ट्रांसलेट करती जा रही हूँ, तो कई बार सेंटेंस कंस्ट्रक्शन ठीक नहीं बनता, उसके लिए क्षमा करें। तो देवताओं के गैर अस्तित्व और अवांछित बच्चों को मारने की बुराइयों पर इस आदमी के मुखर विचारों से उसे इतना अलोकप्रिय बना दिया था कि कुरैश ने उसे बाहर निकाल दिया मक्का, और वह आपस में पहाड़ की गुफाओं में रहने लगा। मोहम्मद ने अपने बेटे को उनके मांस में से कुछ जंगली आदमी की पेशकश करने के लिए कहा, लेकिन एकेश्वरवादी जायद ने उन्हें बताया कि उसने मूर्तियों को चढ़ाया हुआ मांस कभी नहीं खाया। यानी कि ये जो है जायद जो था वो एक ईश्वर में विश्वास करता था, और ये मोहम्मद मूर्तियों पर जो मांस चढ़ाते थे भेड़ काट के, मोहम्मद वो वाला मांस खाता था मूर्ति पर चढ़ाने के बाद, लेकिन जायद ने मना कर दिया खाने से। तो उसने कहा कि न ही मैं हुबल की यात्रा करता हूं, न ही मैं पूजा करता हूं। तो ये हुबल कौन था? हुबल जो था वो कुओं का, जो कुएं होते ना, कुएं, वेल, कुओं और भविष्यवाणी का देवता था, जिसने काबा में प्रमुख स्थान पर कब्जा किया था। यानी कि जो काबा में 360 मूर्तियां थी ना, तो उसमें जो प्राइम गॉड था वो हुबल था। हुबल जो था वो कुओं का, जितने भी जो कुएं होते थे वहां पर, उनका देवता था और भविष्यवाणी का। तो उसने कहा कि जायद ने कहा कि मैं तो जो है वो मांस नहीं खाता हूं, ना ही तो मैं हुबल की यात्रा करता हूं, ना ही मैं उसकी पूजा करता हूं। जायद द मोनोथिस्ट पहला व्यक्ति था जिसने मोहम्मद को मूर्ति पूजा के लिए निंदा की थी। इस साक्षात्कार के परिणाम स्वरूप मोहम्मद ने फैसला किया कि वो भी फिर कभी अल उज्जा के लिए बलिदान नहीं करेंगे। उसी वर्ष बाद में एकेश्वरवादी जायद सीरिया की यात्रा से लौटा, लेकिन जैसे ही वो मक्का के बाहरी इलाके में पहुंचा, उसकी हत्या हो गई। अपराधी की कभी खोज नहीं करी गई। हालांकि संदेह जायद के भाई अल खत्ताब पर पड़ा। तो जो ये लोग देखो, मुसलमान आपस में ही एक दूसरे को मार देते हैं, इनके भाई 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 का मर्डर कर देते हैं। तो जायद का एक भाई होता था अल खत्ताब, उसने जो है वो उसकी मर्डर कर दिया, ऐसा लोगों का विश्वास था। उसका भाई था अल खत्ताब, जो भविष्य में खलीफा उमर का पिता था। काबा के पुनर्निर्माण के बाद मोहम्मद को एक प्रमुख नागरिक माना गया, और सार्वजनिक हस्तियां विवाद को, हाँ, जब काबा की सीढ़ियों पर मौजूद भीड़ ने मोहम्मद को कुछ चिल्लाया, तो उसका सौतेला बेटा हाला उसके बचाव में कूद पड़ा। झगड़ा मारपीट में बदल गया और हाला कुचल गया। उसे इतनी बुरी तरह घायल होकर घर पे आया कि उसकी मौत हो गई। या 2 दिन बाद। तो इस व्यक्तिगत त्रासदी ने खदीजा को विश्व दृष्टिकोण पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया होगा। अंत में उसका अविश्वास पूर्ण हो गया, यानी कि उसका वहां पर जो झगड़ा हुआ, इससे उसका मन वहां से उचट गया, और मोहम्मद ने खदीजा को कबूल कर लिया। खदीजा, मैं अल्लाह या अल उज्जा की पूजा नहीं करता, ये कबूला मोहम्मद ने। अल्लाह की कसम, मैं उनकी बिल्कुल भी इबादत नहीं करता। खदीजा ने शांति से उत्तर दिया, फिर अल्लाह को छोड़ दें और अल उज्जा को भी छोड़ दें।
अपने पति के धर्म त्याग की ऐसी शांत स्वीकृति से पता चलता है कि खदीजा ने अपनी बारी में पहले ही उसका विश्वास जो था, मतलब फेथ जो था, वो उठ गया था। मोहम्मद की बुत परस्त पृष्ठभूमि से मुसलमान शर्मिंदा हैं, बल्कि वो इस पर विश्वास करेंगे कि पैगंबर ने अपने पूर्व भविष्यवाणी जीवन में बहुत जो है शिर्क करे थे। लेकिन वास्तव में एक पश्चिमी व्यक्ति को यहाँ आलोचना करने के लिए बहुत कम मिलता है। यह पूरी तरह से उनके श्रेय के लिए है, क्योंकि पश्चिमी कौन है? ये जो तारा मैकार्थर की किताब है, तो वो अपने लिए लिख रही है कि पूरी तरह से उनके श्रेय के लिए है कि मोहम्मद और खदीजा खुद के लिए सोचने को तैयार थे और उनके पास अपने विश्वास के परिवर्तन के बारे में सार्वजनिक रूप से जानने के लिए बौद्धिक ईमानदारी थी। पर वास्तव में उन्हें बचपन से एकेश्वरवादी होने की तुलना में अधिक रोचक और प्रशंसनीय बनाता है। यह नहीं बताया गया है कि मोहम्मद और खदीजा ने अपनी घरेलू मूर्ति के साथ क्या किया। अगर आपको याद होगा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अल उज्जा की मूर्ति रखी हुई थी खदीजा के घर में, जिसकी मोहम्मद भी रोज रात को पूजा करता था और खदीजा भी। तो इस बारे में नहीं लिखा कि उन्होंने घर की मूर्ति के बारे में आगे क्या किया, कि उसको तोड़ दिया या क्या किया, ये नहीं बताया। नहीं ये जात है कि कौन सा धार्मिक समूह यदि कोई हो तो वे आगे शामिल हो गए। मक्का में रहने वाले या यात्रा करने वाले एकेश्वरवादियों में यहूदी, ईसाई, पारसी और सबियन शामिल थे। लेकिन एकेश्वरवादी जायद ने एक अल्लाहवादी जायद ने इनमें से किसी भी समूह के साथ पहचान नहीं की थी। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि मोहम्मद और खदीजा ने एक अल्लाह का विचार, स्वर्ग नरक या मतलब जन्नत जहन्नुम, पवित्र पुस्तकें, पैगंबर, इन रिश्तेदारों से सीखे जिनके समान झुकाव थे। खदीजा के चचेरे भाई वर्का और उथमन और मोहम्मद का युवा चचेरे भाई उबैदुल्लाह सभी सच्चे मजहब की तलाश में थे। समय के साथ वे सब ईसाई बन गए। खदीजा ने ऐसे बोलना शुरू किया जैसे कि केवल एक ही अल्लाह है। हालांकि उन्होंने उस देवता को अल्लाह के रूप में क्यों संदर्भित किया, यह एक अधिक जटिल प्रश्न है जिसे यहाँ संबोधित किया जा सकता है। तो ये आपको पता चला कि ये सारे लोग जो हैं वो ईसाई बन गए। सारे मोहम्मद के भाई जो थे, जो भी चचेरे भाई और खदीजा के, ये सब ईसाई हो गए थे। अब आगे आते हैं खदीजा और इस्लाम पे। खदीजा और इस्लाम 610 में मोहम्मद ने रमजान के महीने को अपनी दुकान बंद करके और अपने परिवार को पहाड़ों में पीछे हटने के लिए शुरू कर दिया। ये आध्यात्मिक ध्यान के लिए एक तरह का कैंपिंग वेकेशन था। उनका ध्यान उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं था। वे दौरे का कारण बनते थे जिसमें पसीना आता था, क्योंकि आपको पता होगा ना, मोहम्मद जो है उसको फ्रंट लोब एपिलेप्सी थी ना। लेकिन यहाँ इस किताब में ये नहीं लिखा, यहाँ ये लिखा है कि उसको बहुत पसीना आता था मोहम्मद को। चमकती रोशनी दिखती थी और घंटियां भी बजती थी। और अगर आपको मैं वैसे ही बता दूं, किताब में नहीं लिखा कि जिनके कान में घंटियां बजती उनको टिनिटाइटस होता है, और इसकी होम्योपैथिक में इलाज भी है टिनिटाइटस का। एनीवेज, तो चमकती रोशनी दिखती थी और घंटियां भी बजती थी। इन बरामदगी के दौरान देखे जाने से बचने के लिए वो वापस चले जाते थे गुफाओं में, अक्सर दिनों के लिए, केवल भोजन इकट्ठा करके फिर शिविर में लौटते थे। अगस्त 610 में जब वो 39 वर्ष का था, मतलब 39 ईयर का था जब 610 में, तो वो इतने लंबे समय तक गुफाओं में रहा कि खदीजा ने नौकरों को उसकी तलाश के लिए भेजा। यानी कि ये कोई काम नहीं करता था, निठल्ला खाना लेकर गुफा में चला जाता था काफी टाइम के लिए। तो उन्होंने वापस मक्का तक पहाड़ियों और गुफाओं में खोजबीन की, लेकिन मोहम्मद उनको नहीं मिला, नौकरों को। जब मोहम्मद लड़खड़ाते हुए शिविर में वापस आया तो वो बहुत बड़े संकट में था। उसने कहा कि उसे एक भयानक अनुभव हुआ है। उसे यकीन था कि उसने स्वर्ग, मतलब एक फरिश्ते को, साराफेल को देखा था। साराफेल कौन है? वो फरिश्तों के बारे में मोहम्मद का विचार बाइबल की अवधारणा के समान था।
तो उसने कहा कि मैंने साराफल को देखा है जो कि एक फरिश्ता है और वो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त था। खदीजा ने उसे कंबल में लपेटा, उसके माथे पर पानी डाला और उसे सांत्वना दी। अगर उसने एक बुरे सपने के रूप में अपने आतंक को दूर कर दिया होता तो शायद इतिहास कुछ और होता। लेकिन इस बिंदु पर, इस पॉइंट पर खदीजा के धार्मिक विश्वासों ने हस्तक्षेप किया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मोहम्मद को वश में किया जा सकता है। उसे लगा किसी ने उसको वश में कर लिया है। अल्लाह तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेगा, वो तुम्हारे अच्छे चरित्र को जानता है। तो खुश रहो और खुश रहो, मुझे आशा है कि आप इस समुदाय के भविष्यवक्ता होंगे। फिर उसने अपना लबादा पहन लिया और अपने मौसेरे भाई वर्का से सलाह लेने चली गई। ये सारे लोग ईसाई बन गए थे, आपको पता है। ईसाई धर्म में अपने रूपांतरण के बाद वर्का ने गॉस्पेल्स के अरबी अनुवाद का अध्ययन किया था, लेकिन वो अब अंधा था। मोहम्मद के अनुसार जब वारका ने खदीजा की खबर सुनी तो उसने घोषणा की, पवित्र पवित्र, यही वो महान व्यवस्था थी जो मूसा के पास आई थी। बाद में उन्होंने मोहम्मद की पुष्टि की, आप इन लोगों के पैगंबर हैं। क्या मैं तब तक जीवित रहूं जब तक तुम परमात्मा को यानी कि अल्लाह को प्राप्त न कर लो। संदेश में आपका पुरजोर समर्थन करूंगा। यदि वर्का ने वास्तव में ये कहा था तो उसके पास अपना वादा पूरा करने का समय नहीं था, क्योंकि उसके कुछ दिनों बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। जब किसी ने बाद में पूछा कि क्या वर्का मुसलमान भी था, तो मोहम्मद को इस सीधे प्रश्न का उत्तर देने में परेशानी हुई। खदीजा को उन्हें इस पंक्ति के साथ संकेत देना पड़ा। वह आप पर विश्वास करते थे, लेकिन आपके भविष्यद्वक्ता के रूप में प्रकट होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। मोहम्मद ने फिर खदीजा के संकेत को अलंकृत किया। मैंने सपना देखा कि मैंने उसे सफेद वस्त्र पहने हुए देखा। मुझे लगता है कि अगर वो जहन्नुम में गया होता तो मैं उसे अलग तरह के कपड़े पहनाए जाते। यानी कि इन्होंने सपने से ये कैलकुलेट किया कि सफेद कपड़ों में जो व्यक्ति है वो जाएगा जन्नत और दूसरा जाएगा जहन्नुम। अगर किसी ने सवाल उठाया तो इसका मतलब है कि वर्का ने कभी भी इस्लाम को सार्वजनिक पेशा नहीं बनाया था। मोहम्मद और खदीजा के अलावा किसी ने कभी भी उन्हें मोहम्मद को पैगंबर के रूप में समर्थन करते नहीं सुना। ये वर्का नहीं था जिसके भरोसे ने मोहम्मद को अपने आतंक को छोड़ने और अपने मिशन में विश्वास करने के लिए प्रेरित किया, बल्कि खुद खदीजा ने किया ऐसा। जब मोहम्मद ने अगली घोषणा की कि साराफेल कमरे में है, अब दूसरा एनकाउंटर हुआ फरिश्ते के साथ। तब उसने कहा कि साराफेल कमरे में है, तो खदीजा ने आगंतुक, जिसे वो देख नहीं सकती थी, को अपनी दृष्टि से की रेखा में खड़ा करके अपना गाउन उतार कर और मोहम्मद को एक वैवाहिक मुठभेड़ के लिए लुभाया। मोहम्मद ने तब बताया कि साराफेल चला गया था और खदीजा ने घोषणा की कि साराफेल की शालीनता एक निश्चित संकेत थी कि वो एक देवदूत था, न कि राक्षस। बात ये, खदीजा जो थी ना, वो सोचती थी कि मोहम्मद को किसी तरह शांत करके रखे। तो अब इतने सारे बच्चे हो गए थे मोहम्मद से, तो उसने कहा कि भाई देखो, वो मैं तुम्हारे साथ, उसने लुभाया ना उसको सेक्स करने के लिए, तो साराफेल जो था वो डिसअपियर हो गया। तो उसने कहा भाई देखो, ये कितना अच्छा है फरिश्ता, ये तो बड़ा शालीन फरिश्ता है, ये डिसअपियर हो गया, इसका मतलब ये देवदूत है, राक्षस नहीं है। इसके तुरंत बाद मोहम्मद ने स्वीकार किया कि साराफेल ने उससे मिलना बंद कर दिया था। अपने अजीब अनुभवों के शुरुआती आतंक के बावजूद वह अब उनकी अनुपस्थिति से व्याकुल था। अब उसको लगता था ये क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। कई बार वो इतना उदास हो गया कि उसने खुद को एक चट्टान से फेंक कर आत्महत्या करने का विचार किया। यद्यपि वह प्रत्येक प्रयास से ये कहते हुए घर लौट आया कि साराफेल उसे रोकने के लिए समय पर फिर प्रकट हो गया था। स्वर्गदूत उसे कोई न कोई नई भविष्यवाणी देने के लिए पर्याप्त समय तक नहीं रहा। आखिरकार खदीजा ने उसे ताना मारा, मुझे लगता है कि तुम्हारा अल्लाह तुमसे नफरत करने आया होगा। यह एकमात्र दर्ज घटना है जो इतिहास में दर्ज है। यानी इसका रिकॉर्ड है हमारे पास कि खदीजा ने ऐसे चिल्ला के बोला मोहम्मद से कि तुम्हारा अल्लाह तुमसे नाराज है, इसलिए नहीं आया होगा। खदीजा बिन्त खुवैलिद, मतलब उस ये जो खुवैलिद की बेटी है ना खदीजा,
जो खदीजा मोहम्मद के प्रति सहानुभूति और समर्थन के अलावा कुछ और थी। हमें ये पूछना होगा कि उसके आध्यात्मिक कारनामों के गायब होने पर उसकी इतनी तीव्र प्रतिक्रिया क्यों हुई? क्यों वो ऐसी जोर से खींच के बोली मोहम्मद से कि तुम्हारा अल्लाह तुमसे नाराज होगा इसलिए नहीं आया? ये सोचने वाली बात है लेखकों के लिए। तारा मैकार्थर लिखती है ऐसा। सबसे सरल उत्तर अरबी देवताओं के साथ खदीजा के प्रलेखित मोह भंग से उत्पन्न होता है। शायद उसने एकेश्वरवादियों मतलब एक अल्लाहवादियों के एक अल्लाह को अधिक आकर्षक पाया क्योंकि उसने नबियों के माध्यम से मानव जाति के साथ सीधे संवाद किया। चूंकि मक्का एक अनपढ़ शहर था, उन बहुत पहले के नबियों के लेखन काफी हद तक दुर्गम थे। शायद खदीजा वर्तमान नबी के साथ सीधे संपर्क के आध्यात्मिक उत्साह के लिए तरस रही थी। अगर ऐसा होता, हालांकि उसे भविष्यवक्ता में एक ईमानदार विश्वास बनाए रखने के लिए उच्च स्तर के आत्म धोखे की आवश्यकता होती जिसे उसने खुद सचेत रूप से बनाया था। एक वैकल्पिक संभावना ये है कि खदीजा कुछ नैतिकतावादी थी, मतलब वो थोड़ी आइडियलिस्टिक थी खदीजा। उसके लिए वास्तविक प्रमाण है। मोहम्मद से मिलने से पहले उसने उसकी नैतिकता के बारे में पूछताछ की थी। मतलब कि यहाँ पर प्रमाण ऐसे मिलता है कि खदीजा नैतिक मॉरलिस्ट थी कि जब उसकी शादी नहीं हुई थी ना, तो उसने पता लगवाया था मोहम्मद के चरित्र के बारे में। और उसने 2 बार कहा कि आपकी सच्चाई, आपकी महान विश्वसनीयता, यानी कि ट्रस्टवर्दी और ऑनेस्टी, आपका अच्छा चरित्र आपकी दयालुता की प्रशंसा करती है। आप अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छे संबंध रखते हैं, गरीबों और निराश्रितों की मदद करते हैं, अपने मेहमानों की उदारता से सेवा करते हैं और योग्य लोगों की सहायता करते हैं मुसीबत में। अगर वह कबीले के प्रति वफादारी, व्यापार में ईमानदारी और गरीबों के प्रति उदारता के पारंपरिक अरब मूल्यों की परवाह करती है, तो शायद वह शहर को सदाचार के मार्ग की ओर ले जाने की आशा करती है। इस संबंध में एक प्रेटिंग पड़ोसी थकाऊ है, लेकिन मतलब कि वो लेकिन एक नबी जो सीधे अल्लाह के लिए बोल सकता है, जन्नत का वादा करता है और जहन्नम की आग की चेतावनी देता है, उसके पास प्रभाव पैदा करने के लिए पर्याप्त अधिकार हो सकता है। एक तीसरा मतलब सजेशन ये भी है कि खदीजा की मंशा निंदनीय रूप से राजनीतिक थी। प्रारंभिक इस्लाम में राजनीति ने एक स्पष्ट भूमिका निभाई, जैसा कि हम जल्दी ही देखेंगे। लेकिन हम खदीजा के बारे में इतना नहीं जानते हैं कि इस सिद्धांत की ओर आगे बढ़ सकें। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि खदीजा उन लोगों में से एक थी जिनके राजनीतिक उद्देश्य थे, और न ही कोई सबूत है कि वो नहीं थी। यानी ये भी एक कारण हो सकता है कि उसे मतलब 3 कारण यहाँ लिखे हैं कि खदीजा जो थी वो क्यों ऐसे चिल्लाई कि अल्लाह नाराज है, क्योंकि वो चाहती थी कि पुराने जो भी नबी आ गए थे तो उनका लेखन जो है समझ नहीं आता था, और इसको बड़ा अच्छा लगा कि ऐसे कोई डायरेक्ट बात करने वाला अगर कोई मिल जाए, जैसे कि फरिश्ता आके डायरेक्टली बात कर रहा है, तो इसने सोचा कि ये उपाय अच्छा है। दूसरा, राजनीति की भी बात थी कि उसने सोचा कि भाई चलो इससे अधिकार मिल जाएगा, पैगंबर करना पड़ेगा घोषित तो। और तीसरा ये था कि उसको ये चीज की जो एक अल्लाह है और वो जन्नत में भेज रहा है आपको और जहन्नम की आग से चेतावनी दे रहा है, तो लोग अच्छे अच्छे के लिए आगे बढ़ेंगे। तो ये सब खदीजा ने सोचा अपने दिमाग में। तो ये खदीजा का नबी मोहम्मद को चाहने का मकसद जो भी हो, तो उसने इशारा लिया। इसके बाद उसने नई भविष्यवाणी की सूचना दी, तुम्हारे रब ने तुम्हें नहीं छोड़ा और ना ही वो अप्रसन्न हुआ। ये सब जैसे ही उसने सोचा, तो उसने पहले जो कहा था ना कि तुम्हारा अल्लाह तुमसे नाराज है, फिर बदल के बोली कि नहीं नहीं, तुम्हारा रब ने तुमको नहीं छोड़ा और नहीं वो तुमसे अप्रसन्न है। फिर उसने कभी फरिश्ते से डरने का जिक्र नहीं किया। इसके बाद उन्होंने सराफेल की नियमित यात्राओं को याद किया जो अल्लाह से अधिक रहस्योद्घाटन लाए। नए मजहब का जन्म हुआ था। इसकी मूल अवधारणा इस्लाम थी। मतलब इस्लाम का क्या मतलब है? सबमिशन।
साराफेल के शुरुआती संदेशों में एक प्रार्थना के लिए सही अनुष्ठान से संबंधित है। इसके लिए मोहम्मद को अक्सर पूरे सार्वजनिक दृश्य में देखा जाना था। पहले प्रार्थना करने के लिए काबा की ओर मुंह करके खड़ा होना, अली के साथ अली और उसके पीछे खदीजा। मक्का की प्रथम महिला खदीजा की शुरुआत से स्वीकार की गई इस्लाम कहता है कि औरत की जगह मर्दों के पीछे होती है। आज मेरे ख्याल में यहीं पर स्टॉप करते हैं। मक्का का संदेश जो है हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। आज काफी है। मैंने कितने पेज पढ़ लिए हैं? लगभग 42 पेजेस का है, तो चैप्टर तो 20 पेजेस तो हो चुके हैं। तो बस मुझे यही कहना था। और इस स्ट्रीम को मैं बस खाली एक नॉलेज वाली स्ट्रीम रखना चाहती हूँ। तो कोई अगर बात करना चाहता है तो बैक में बात कर सकता है, और नहीं तो फिर कल मिलेंगे सामवेद में। मैंने एक लिंक दे दिया है, कोई आना चाहे तो बैक में आके बात कर सकता है। इस लिंक को खूब से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता चली है। एक आपको नई इन्फॉर्मेशन पता चली है कि मोहम्मद और खदीजा के घर में अल उज़्ज़ा की मूर्ति थी जिसे वो पूजते थे। तो कई लोग कहते हैं ना कि वो काफिर ये मूर्ति पूजा करता था मोहम्मद, और भेड़ भी बलिदान करके, और जब भी इसका बच्चा पैदा होता था तो भेड़ अल उज़्ज़ा को भेड़ चढ़ाता था और फिर वो मांस खाता था उसका। तो आप सब लोग अपने घर में जो है वो रखिए। स्वागत है विजय जी, जय हिंद राष्ट्र। हेलो, बैक में बात करते हैं। तो आप सब लोगों को जय हिंदू राष्ट्र। और अपने घर में सेल्फ डिफेंस की चीजें रखिए, तैयारी रखिए, और इस स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जय हिंदू राष्ट्र।